हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज अब हम जो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन जो है मॉर्निंग में पढ़ते हैं, ठीक है। सेशन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे CAG CGPSC प्री हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला हो, उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और कंप्लीट छत्तीसगढ़ की जनजाति में लगभग 7 पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ। आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं डिटेल के साथ तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ की नदियाँ भी स्टार्ट कर दी हूँ, पूरा डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ उसमें। तो लगभग 4 पार्ट उसके भी अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आप बोलेंगे तो मैं छत्तीसगढ़ की जो है अभ्यारण्य जितने भी राष्ट्रीय उद्यान उसको मैं पढ़ा दूंगा कंप्लीट, ठीक है जी। इसके बाद या तो आप जो भी चैप्टर बोलेंगे मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में सबसे ज़्यादा नंबर आपसे 15 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे यहीं से उठ के आएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से आएंगे, ठीक है जी। तो बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का, ठीक है। तो नदियों, छत्तीसगढ़ की नदियों जितनी भी जलप्रपात वगैरह है उसको जैसे कंप्लीट होता है तो मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है जी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है कौन से जिले में स्थित है। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अचानकमार में, सेमरसोत में, तमोर पिंगला में, आपका भैरमगढ़ में। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है कौन से जिला में स्थित है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है कौन से जिला में स्थित है, तो ये जो है आपका तमोर पिंगला में स्थित है, ठीक है जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला है, ठीक है। कौन से जिला में स्थित है तमोर पिंगला, तो ये आपका जो है सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर जिला में स्थित है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1978 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, सूरजपुर में आपका स्थित है, ठीक है जी। और इसको हम डिटेल के मतलब कौन कौन सी इस अभ्यारण्य में नदियाँ प्रवाहित होती है, कौन से जीव जंतु पाइए, जो जब मैं नदियों कंप्लीट करा दूंगा वाटरफॉल वगैरह छत्तीसगढ़ की, उसके बाद इसको हम पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर कौन सा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी को पता है हमारे छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं और 3 राष्ट्रीय उद्यान। तीन सभी को मिला के देखेंगे तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जानवर पाई जाती है, तो ये आपका जो है चीतल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य को मिला के जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर आपका चीतल है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानन पिंडारी। तो आप जान गए होंगे, घूमने भी गए होंगे। तो कानन पिंडारी जो है जिसको हम मिनी चिड़ियाघर बोलते हैं, ठीक है जी। कानन पिंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका एक बार एग्जाम में PSC प्री में डेट पूछा गया था, ठीक है। 1960 में, 1970 में, 1975 में या वो 1980 में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1975 में जो है 1975 में कानन पिंडारी जो मिनी चिड़ियाघर है इसकी स्थापना किया गया था। वर्तमान में कानन पिंडारी कहाँ है, तो बिलासपुर में स्थित है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के कौन से जिले में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बादलखोल कई बार एग्जाम में क्वेश्चन व्यापम में PSC में रिपीट किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लाते हूँ जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं या तो क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना होती है, ठीक है जी। बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के कौन से जिले में है, सरगुजा में, दंतेवाड़ा में, जसपुर में या कोरिया में। तो आपका जो बादलखोल जो वन्य अभ्यारण्य है जी आपका जो है जसपुर में है, ठीक है जी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें और एक खासियत है कि बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा मैं बताया तमोर पिंगला हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य है और सबसे छोटा बादलखोल है हमारा, ठीक है जी। कौन से जिला में है, तो आपका जो है जसपुर जिला में स्थित है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना जो 1975 में स्थापना किया गया था 1975 में, ठीक है जी। मात्र 105 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है। आपका CGPSC लाइब्रेरियन में 2014 के पेपर में आया हुआ था, ठीक है जी। तो लाइब्रेरियन और शिक्षाकर्मी जो वैकेंसी भी आने वाले हैं तो बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के कौन से भाग में स्थित है? ये आपके छत्तीसगढ़ के सीएमओ 2010 के पेपर में आया हुआ है। दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में या आपके पश्चिमी भाग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है जी। और जो छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में स्थित है? तो ये जो है दक्षिणी भाग में जो है गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका जो है फैला हुआ, ठीक है। गोमर्दा वन जो है ये जो है वन्यजीव अभ्यारण्य ये सबसे हमारे छत्तीसगढ़ का नया अभ्यारण्य है, निविष्ट अभ्यारण्य है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका जो है नहीं, एक मिनट, ठीक, दक्षिणी भाग में स्थित है। और गोमर्दा वन्यजीव रायगढ़ में स्थित है 1975 में, ठीक है। 1975 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और रायगढ़ में है 1975 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये आपका निविष्ट अभ्यारण्य नहीं है। भोरमदेव जो है ये सबसे नवा जो कवर्धा में ये सबसे हमारा छत्तीसगढ़ का नया अभ्यारण्य, ठीक है। क्या है, पढ़ाते रहते हैं तो दिमाग कहीं और चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान? ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट आपका जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है जी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है जी? तो ये आपका जो है बीजापुर में है, ठीक है। बीजापुर में जिला है, बीजापुर जिला में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1978 में, ठीक है जी। 1978 में इसकी स्थापना गया था। और छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है जी। और इसको जो है राज्य सरकार द्वारा ये जो राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 1983 में 1983 में इसको जो है घोषित किया गया है, ठीक है जी। आपका यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए। CGPSC मेंस में और प्री में भी क्वेश्चन पूछा, व्यापम भी, मतलब प्री में लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुआ है यहाँ से, ठीक है जी। बाकी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बांध पाए जाते हैं? बारनवापारा में, अचानकमार में, तमोर पिंगला में या बादलखोल में? तो राज्य के कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बांध वगैरह पाई जाती है? आप देखेंगे अभ्यारण्य वगैरह में जाएंगे तो बहुत सारी नदी प्रवाहित होती हैं, बांध वगैरह बना रहता है। तो उससे क्या होता है, तो जीव जंतु होते हैं, उन लोग जो है पानी पीने के काम उसमें हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अचानकमार जो अभ्यारण्य है इसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में बांध वगैरह यहाँ पे जो है बना हुआ है। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ठीक है जी, तो ये आपका जो है मुंगेली जिला में है। 1975 में जो है इसकी स्थापना किया गया था और लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है जी। तो मुंगेली में स्थित है अचानकमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ये आपका इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2002 में, 2008 में, 2004 में या वर्ष 2001 में? तो भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने बताया ये छत्तीसगढ़ का सबसे नया मतलब नया अभ्यारण्य है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। कहाँ पे है? ये जो है कवर्धा में स्थित है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना जो है 2001 में, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। 2001 में इसकी स्थापना किया गया। तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 163 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। 2001 स्थापना वगैरह सभी आपको पूरा डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे जो है कौन कौन से जीव जंतु, कौन से नदी प्रवाहित होती है उसको हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में जो जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में बंदर वगैरह यहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अचानकमार, बारनवापारा, गोमर्दा या पामेड़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारनवापारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बारनवापारा जो अभ्यारण्य जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना जो है 1976 में जो है इसकी स्थापना किया गया था और 245 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। इस यहाँ पे जो है मतलब जो है यहाँ पे जो जितने भी जीव जंतु रहते हैं सभी शाकाहारी वगैरह पाते हैं और सब सर्वाधिक मात्रा में बंदर यहाँ पे जो है पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा, तो इसको याद रखिएगा। तो बारनवापारा जो है
यहाँ पे जो सर्वाधिक मात्रा में बंदर वगैरह पाई जाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो अभ्यारण्य मैकल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है? अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अचान कमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये जो अभ्यारण्य मैकल श्रृंखला की जो है दक्षिणी पहाड़ियों से आपका जो है घिरा हुआ है। तो अचान कमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका जो है मुंगेली जिला में है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्य में जो है वन संरक्षण जो अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। ठीक है जी। 1973 में जो है हमारे छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण अधिनियम यहाँ पे लागू गई थी। वनों को जो है सुरक्षा के लिए जो अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, 1973 में इसको लाई गई थी। डेट को याद रखिएगा, मेंशन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वन निगम का गठन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ की सीएमओ में क्वेश्चन आया हुआ तो इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में वन निगम का गठन हुआ था 15 मई 2001 को, 21 सितंबर 2001 को, 22 मई 2001 को या 22 अगस्त 2001 को। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में वन निगम का जो गठन है 22 मई 2001 को यहाँ पे गठन किया गया था। ठीक है, इस टाइप के जो सभी को डेट को याद रखा करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सेमरसोत, गोमर्दा, उदंती या बादलखोल? तो अभी जस्ट बताया हूँ बादलखोल कहाँ पे है, ये जो है कवर्धा जिला में है। ठीक है, तो हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका जो है ये आपका बादलखोल है। ठीक है, जो बादलखोल की अगर मैं बात करूँ, ये जो है कौन सी जिला में है? बादलखोल जो वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे जो है कवर्धा नहीं, ये आपका जो है जसपुर जिला में। ठीक है जी। तो ये आपका जो है बादलखोल, ये हमारा छत्तीसगढ़ का छोटा अभ्यारण्य है और ये आपका जो है जसपुर जिला में स्थित है और 1975 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी। मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका CGPSC 2014 के पेपर में आया हुआ है, देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है कुटरू, कांगेर घाटी, इंद्रावती या संजय? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सुने होंगे आप। ठीक है जी। कौन से जिला में है? ये आपका जो है बस्तर में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1982 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 200 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे CGPSC मेंस में, लाइब्रेरियन में, प्री में तो लगभग मतलब 2-3 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, यहाँ से बाकी डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपको कंप्लीट डिटेल पढ़ना है कि नहीं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारनवापारा जो वन्यजीव अभ्यारण्य में किन वृक्षों की सब बहुलता ज़्यादा है? मतलब कौन से वृक्ष की यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में बारनवापारा में पाई जाती है? साल, शीशम, तेंदू या सागौन? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। सागौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सागौन वन जिसको जो है हम जो है सागौन जो वन होता है ये खास करके जिसको इंग्लिश में जो है सागवान टिक करके हम जानते हैं, ये लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में देखो 56,633 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में सागौन। ठीक है जी। आप छत्तीसगढ़ में खास करके लिए जो सागौन सबसे ज़्यादा मात्रा में, जो खुरसेल घाटी सुने होंगे, खुरसेल वैली, तो खुरसेल घाटी जो है ये जो है सागौन के जो पेड़ों की सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। इसके लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ खुरसेल घाटी। ये जो है नारायणपुर जिला के अंतर्गत आती है। ठीक है, मतलब अच्छे प्रकार के सागौन यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ये आपका जो है ACF के पेपर में आए हुए। ठीक है, ACF के पेपर में आया है 2016 के और 2014 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो बारनपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में सागौन जो वन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और खुरसेल घाटी छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिला के अंतर्गत यहाँ पे जो है ये सागौन के लिए फेमस है। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। कंप्लीट जब मैं डिटेल पढ़ाऊँगा तो पूरा यहाँ पे जो है पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन, आपको जो है कंप्लीट पढ़ना है कि नहीं। 4 पार्ट जो है छत्तीसगढ़ की नदियों को पढ़ा रहा है तो उससे बढ़िया जुड़ के पढ़िएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल, तो उससे बढ़िया जुड़िएगा। करंट अफेयर्स में आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है जी। बाकी आप समझदार हो। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।